हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि डेफिनेशंस के ऊपर है। इस सेक्शन में टोटल 39 डेफिनेशंस हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इस वीडियो में हम सब सेक्शन 1 से लेकर 10 तक में दी गई डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है एक्ट की। तो इस लॉ के हिसाब से एक्ट का मतलब है एक सिंगल एक्शन या फिर एक सीरीज ऑफ एक्शन, यानी कि अगर किसी एक काम को करने के लिए लगातार स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो वो भी एक्ट ही कहलाएगा। सिंपल है, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल ने गुस्से में आके अतुल को एक पंच कर दिया, तो ये है सिंगल एक्ट, राइट? यह है एक सिंगल एक्शन और लॉ के हिसाब से ये एक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रिया ने एक नेकलेस चोरी करने का प्लान बनाया। ओके, इसके लिए सबसे पहले उसने ज्वेलरी स्टोर के लेआउट को ऑब्जर्व करा। उसके बाद उसने शॉपकीपर और बाकी स्टाफ मेंबर्स का ध्यान भटकाया, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करा, और जब फाइनली उसे लगा कि अभी अच्छा मौका है तो वो नेकलेस को लेकर दुकान से बाहर चली गई। अब ये था सीरीज ऑफ एक्ट, राइट? बीएनएस में इन सीरीज ऑफ एक्शंस को भी एक्ट ही कहा गया है। ओके, यानी कि एक एक्शन या मल्टीपल कनेक्टेड एक्शंस दोनों ही लॉ के हिसाब से एक्ट कहलाती हैं। सेकंड डेफिनेशन आती है एनिमल की। एनिमल की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। हर लिविंग क्रिएचर जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है वो एनिमल है, फिर चाहे वो डॉग हो, कैट हो, लायन हो या कोई भी एनिमल हो। बस ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो वो एनिमल है। थर्ड डेफिनेशन आती है चाइल्ड की। ओके, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स से बिलो एज का है, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं है, तो वो चाइल्ड कहलाएगा। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनकी एज मान लीजिए 16-17 ईयर्स है, तो वो भी चाइल्ड ही हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है काउंटरफीट की। इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं चीटिंग विद सिमिलैरिटी। ओके, तो काउंटरफीट का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान किसी एक चीज़ की ऐसी नकल बनाता है जिससे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं या फिर उन्हें धोखा हो जाए कि ये ओरिजिनल है या फिर ये नकल है, यानी कि वो एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो एक ओरिजिनल चीज़ की नकल को देख रहे हैं। ओके, और सेकेंडली इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो नकल बनाई गई है उसका इंटेंशन ही है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। ओके, टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, यही उसका इंटेंशन है। नकल बनाने का इंटेंशन ही है कि सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेशन में दो एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, जो कि है कि एग्जैक्ट नकल ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्ट इमिटेशन इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि अगर नकल ऐसी है, जो रिजेंबलेंस है वो ऐसी है कि लोग इजीली कंफ्यूज हो जाएं, तो लॉ ये प्रिज्यूम कर लेगा, ओके, लॉ ये अज्यूम कर लेगा, मान लेगा कि वो जो रिजेंबलेंस है, जो नकल बनाई गई है, उसका इंटेंशन डिसेप्शन ही था। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मनोज ने 500 रुपये के नोट का एक फेक वर्जन बनाया, उसने फेक करेंसी क्रिएट की। उसका इंटेंशन था कि लोग उस फेक नोट को देख के कन्फ्यूज़ हो जाए और वो इस नोट को बाज़ार में चला सके, उसको वो नॉर्मली एक प्रैक्टिस में यूज़ कर सके, राइट? तो ये है काउंटरफीट, राइट? क्योंकि मनोज ने एक रिजेंबलेंस क्रिएट करा और उसका इंटेंशन था कि लोग कन्फ्यूज़ होकर उसे मार्केट में यूज़ करने लगे, राइट? तो दिस इज़ काउंटरफीट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोर्ट की। तो कोर्ट का मतलब है एक जज या फिर एक बॉडी ऑफ जजेस, एक ग्रुप ऑफ जजेस जो कि लीगली एम्पावर्ड है जुडिशियल डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो वो कहलाता है कोर्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि एक्ट में दी गई है वो है डेथ, सब सेक्शन 6 में। तो डेथ का मतलब तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से थोड़ा सा स्पेसिफिक डेफिनेशन है। लॉ में जहाँ भी डेथ टर्म यूज़ हुआ है उसका मतलब है ह्यूमन डेथ, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और अगर कहीं पे स्पेसिफिकली कॉन्ट्ररी अपीयर हो रहा है तो सिर्फ वहीं पे कुछ और सेंस निकाला जाएगा, अदरवाइज डेथ का नॉर्मल मतलब निकाला जाएगा डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, जो कि नेक्स्ट डेफिनेशन अब हमारे लॉ में है, दैट इज डिसऑनेस्टली।
ओके, तो डिसऑनेस्टली का मतलब है कि किसी काम को इस इंटेंशन से करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को इस इंटेंशन से करना कि किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो। एग्जाम्पल देखते हैं। राज ने एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, राज कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई स्टार्टअप फाउंडर है या कोई भी एक पर्सन है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, और वो चाहता है कि इसका प्रोडक्ट ये कस्टमर परचेज कर ले। अब कस्टमर को परचेज करवाने के लिए राज ने अपने प्रोडक्ट की जानबूझ करके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ की। उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बहुत सारी ऐसी तारीफ़ें की और उसका इंटेंशन था कि ये तारीफ़ें सुन के कस्टमर उसे ज़्यादा पैसे दे दे। तो उसका इंटेंशन है अनफेयर तरीके से ज़्यादा पैसे कमाना, और इससे इस कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस होगा और राज को फाइनेंशियल गेन होगा, राइट? तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टली, एक पर्सन का रॉन्गफुल गेन और एक पर्सन का रॉन्गफुल लॉस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है जो कि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब की गई है फिगर्स और मार्क्स के फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस पे, और साथ ही वो एविडेंस में यूज़ हो सकती है, तो वो होता है डॉक्यूमेंट। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। लुकिंग टू द current scenario, they have to include electronic और digital record in the document category. इसकी काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं। कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई मैप है, चेक है, इंस्ट्रक्शन है या फिर डायरेक्शन मैनुअल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में कवर होती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑन एनी सब्सटेंस जो भी एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी ऑन पेन और पेपर और इट हैज़ टू बी इन डिजिटल फॉर्मेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत पुराना सा फोर्ट है, उसमें कुछ रिलीजियस टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है या फिर उसमें अगर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो भी एक तरह से फिगर्स और मार्क्स ही हैं, राइट? तो वो चीज़ भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में ही आएगी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फ्रॉड्यूलेंटली। ये भी काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम को इस इंटेंशन से करना कि आप किसी को डिफ्रॉड करें, आप किसी को धोखा देने के इंटेंशन से अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो फ्रॉड्यूलेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन ने एक प्रॉपर्टी के पेपर पे फेक सिग्नेचर्स करें। जो ये फेक सिग्नेचर्स हैं वो उसकी एक फ्रेंड है, मान लीजिए मीना, उसके फेक सिग्नेचर्स सुमन ने प्रॉपर्टी के पेपर पे कर दिए और सुमन का इंटेंशन था कि मीना को ये प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए ना मिल पाए। तो यहाँ पे जो भी सुमन ने एक्ट किया है, जो भी सुमन ने एक्शन किया है, वो फ्रॉड्यूलेंट तरीके से किया है, इसे फ्रॉड्यूलेंट माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जेंडर की। तो जेंडर का अगर एक सेंटेंस में कहें तो ही इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, जहाँ पर भी अगर ही यूज़ हुआ है तो ही डिनोट्स मेल, ही डिनोट्स फीमेल एंड ही ऑल्सो डिनोट्स अ ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके, ही का मतलब सभी हो सकता है। ओके, तो ये वीडियो था भारतीय न्याय संहिता की डेफिनेशंस पर। रिमेनिंग डेफिनेशंस हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, इसलिए आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।